सो व्हाट्सअप। और तुम लोग जैसे मेरे फर्स्ट वीडियो से पता लगा लिए होगे कि मेरा स्कूल एक नंबर का चूतिया और डिस्क्रिमिनेशन करता है हमारे साथ। एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू माई प्रिंसिपल। हाँ, मैं मानती हूँ सब अपने प्रिंसिपल को खड़ूस ही मानते हैं, बट मैं बताती हूँ मेरा प्रिंसिपल जो है खड़ूसों का बाप है। तो चलो मैं अपने प्रिंसिपल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। उसकी थूत इतनी बुरी है कि एक नाली का सूअर भी उसे देखकर शर्मा जाएगा। स्कूल में बकलोली उससे करवा लो, वो बिना थके करेगा। और हाँ, अगर किसी के क्लास में वो चला गया तो बच्चे सिर्फ एक ही दुआ करते हैं कि भगवान जल्दी से बेल रिंग करा दो या फिर हमें उठा लो। अगर मैं अपने प्रिंसिपल के ही बारे में बात करने लगूँ तो ये वीडियो कभी कंप्लीट नहीं होगी। और क्या, 2-3 दिन भी लग जाएंगे फिर भी कंप्लीट नहीं होगी। पता है, ये अकेला प्राणी नहीं है जो स्कूल को परेशान करता है, इसके मेंबर्स भी हैं। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और इनके मेंबर्स के बारे में भी बात करते जाएंगे। तो चलो, पहला है इंग्लिश वाले सर। इंग्लिश की बेल रिंग होती है, बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते हैं सर को। सर भी आराम से आते हैं क्लास में और अचानक शुरू कर देते हैं अपना गीत, वो भी शुद्ध हिंदी में। बताओ यार, इंग्लिश का टीचर गीत गाने लगेगा तो तुमको कैसा लगेगा? तो बताओ, तुम्हारा मन इसका सर फोड़ने का करेगा या नहीं? बोलो। और बॉडी जला देने वाली बात यह है कि तुम जान कर भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, या ऐसा है ये टीचर। अब आते हैं सेकंड मेंबर पर, मेरे मैथ वाले टीचर। इनकी शक्ल देखकर तुम्हें ना सिर्फ मन में एक ही सवाल आएगा कि क्यों हम पढ़े इनसे, और दिल से एक आवाज़ निकलेगी, ये लोग एब्सेंट क्यों नहीं होते हैं यार, इनकी तबीयत ख़राब नहीं होती है क्या? हमेशा जब देखो तब ये स्कूल में आ जाते हैं। इनका एक रूल है, इनके क्लास में कोई भी वॉशरूम के लिए परमिशन नहीं ले सकता है। उसे कितनी भी ज़ोर से सुसु क्यों ना आई हो, उसे रोक कर बैठना ही पड़ता है। इतनी सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस स्टूडेंट के किडनी में स्टोन है या फिर क्या प्रॉब्लम है कि क्या है। नहीं, ये पढ़ाता भी नहीं रहेगा ना, फिर भी तुम इसे पूछ नहीं सकते हो। और क्लास के बाहर हो तो अंदर तुम्हें एंट्री नहीं देगा ये इडियट। स्टूडेंट पक जाते हैं यार इसके क्लास में। एक तो पढ़ाता नहीं है, एक बार से दूसरी बार तुम्हें समझा नहीं सकता है ये, और हमें कहता है कि समझो समझो, इडियट। अब आते हैं थर्ड मेंबर पर, मेरी हिंदी की टीचर। इनका बॉडी स्ट्रक्चर समझने के लिए ना तुम्हें टेढ़ा होना पड़ेगा। और यार, जब से मेरा स्कूल बना है तब से ये मैडम पढ़ा रही हैं स्कूल में, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि तब से पढ़ा रही है और फिर भी पढ़ाती तो कंफ्यूज क्यों हो जाती हैं, साथ में तो हमें भी कंफ्यूज करती हैं। एक नंबर की खड़ूस टीचर है, यही है जो लड़कियों के स्कर्ट से उनका कैरेक्टर पता करती हैं। अब आते हैं मेंबर नंबर 4, वो भी हिंदी की ही टीचर हैं पर सीनियर में नहीं पढ़ाती हैं वो। उनका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ कैसा है। सर पर ना घने झाड़ियों जैसे बाल हैं और कौवे की तरह हमें वो देखती रहती है, और वो ना चिल्ला के बोलती है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम दूर खड़ी हो या फिर तुम उसके पास खड़ी हो, नहीं, वो बोलेगी चिल्ला कर। अगर इनविजिलेटर के तौर पर ये पढ़ जाए हमारे एग्ज़ाम हॉल में तो पूछो ही मत क्या करती है ये। हमें बोलती है शांत रहो, पर पूरे 3 घंटे ये बोलती रहती है। हमें समझ नहीं आता है कि हम लिखें कि इसके बातों को सुने। सच्ची में इतनी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये समझती भी नहीं है ना ये सब लेडीज़। हाँ, सो यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे टीचर्स की बकलोली ख़त्म नहीं होगी।